दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे करेंसी नोट्स पर महात्मा गांधी के चश्मे पर क्या लिखा हुआ है? और क्या आप ये जानते हैं कि डॉक्टर्स इंजेक्शन लगाते टाइम उसमें से थोड़ी सी दवा बाहर क्यों निकाल देते हैं? या फिर आप ये जानते हैं कि YouTube शुरुआत में एक डेटिंग साइट के रूप में लॉन्च किया गया था? नहीं जानते? तो ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, हमारे करेंसी नोट्स में ऐसे कई हिडन सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जिनका हमें आमतौर पर कुछ भी पता नहीं होता। सिक्योरिटी फीचर्स ऐड करने का जरिया एक माइक्रो लेटरिंग भी है, यानी कि बेहद बारीक फॉन्ट्स में धुंधले छपे लेटर्स या फिर वर्ड्स। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि हमारे करेंसी नोट्स पर ऐसे ही माइक्रो लेटर्स महात्मा गांधी के चश्मे के ऊपर बने होते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि आखिर इन पर छपा क्या होता है? अगर नहीं तो जरा यहाँ देखिए गौर से। जूम करने पर आपको चश्मे की दाईं तरफ छोटा सा RBI का लोगो छपा दिखाई देगा, जो कि बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के देखने को बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन कंफ्यूजन के टाइम पर एक असली और एक नकली नोट में इसके जरिए एक अहम डिफरेंस साबित हो सकता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, आप जिन कॉइन्स को अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन कॉइन्स ने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान एक बुलेट को रोककर एक सोल्जर की जान बचाई थी। और उस टाइम भी एक बुलेट का क्या इम्पैक्ट होता था, इस बात का अंदाजा आप इन कॉइन्स देखकर बखूबी लगा सकते हो। फैक्ट नंबर 3, अगर आपने भी कभी इंजेक्शन लिया होगा तो आपने भी कभी ना कभी ये चीज़ पक्का ऑब्जर्व की होगी कि डॉक्टर्स इंजेक्शन देते टाइम उसमें से थोड़ी सी दवा बाहर निकाल देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि डॉक्टर्स ऐसा क्यों करते हैं? दरअसल में डॉक्टर ऐसा इसलिए करते हैं ताकि दवा में जो भी बबल्स या पार्टिकल्स मौजूद हों वो बाहर निकल जाएं। कि अगर डॉक्टर्स के द्वारा अगर इन बबल्स को बाहर ना निकाला जाए तो ये पेशेंट की बॉडी को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं और उसके ब्लड फ्लो को भी रोक सकते हैं। इसलिए इन्हीं डैमेजेस से बचने के लिए डॉक्टर्स इंजेक्शन में से थोड़ी सा बाहर निकाल देते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि जब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री या फिर कोई भी VIP भाषण देने जा रहे होते हैं या फिर किसी फंक्शन पर जा रहे होते हैं तो आपने इनकी सुरक्षा में लगे बॉडीगार्ड्स को देखे होंगे। और आपने देखा ही होगा कि ये बॉडीगार्ड्स हमेशा अपनी आंखों पर ये ब्लैक यानी काला चश्मा पहनते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये बॉडीगार्ड्स हमेशा काला चश्मा क्यों पहनते हैं? नहीं पता? तो मैं आपको बता दूं कि PM की सुरक्षा में SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड का यूज़ किया जाता है। और जब ये बॉडीगार्ड्स PM के साथ चलते हैं या उनके साथ खड़े होते हैं तो उनकी निगाह हर तरफ दौड़ रही होती है। इस बात का पता किसी दूसरे व्यक्ति को ना चले कि वो किसे और कहाँ देख रहे हैं। इसीलिए इन्हें इस टाइप से ट्रेन किया जाता है कि वो किसी भी क्रिमिनल को बड़ी आसानी से पहचान पाएं। मुस्तैदी के साथ साथ ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी साबित होते हैं। और किसी भी भगदड़ के दौरान इन्हें अपने आप को स्वस्थ और साफ सुथरा रखना बेहद ज़रूरी होता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, आपको रोड पर चलने वाली कार्स एंड बाइक्स की माइलेज का अंदाज़ा तो ज़रूर होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक प्लेन की माइलेज क्या होती है? नहीं पता? तो मैं आपको बता दूं कि प्लेन में यूज़ होने वाला ईंधन हमारी गाड़ियों में यूज़ होने वाला पेट्रोल या डीजल नहीं होता। ये कुछ खास टाइप के एविएशन और जेट फ्यूल्स होते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि प्लेन में किस टाइप का इंजन लगा हुआ है और प्लेन का इंजन कितना बड़ा है, और इस पर डिपेंड करता है प्लेन का माइलेज। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें प्लेन बोइंग 747 की, तो वेबसाइट के मुताबिक ये प्लेन 1 घंटे में 1500 लीटर तक फ्यूल पी जाता है। यानी अगर फ्लाइट 10 घंटे की है तो टेक ऑफ से लैंडिंग तक ये प्लेन 1,50,000 लीटर तक फ्यूल पी जाता है। और माइलेज की बात करें तो ये प्लेन 1 किलोमीटर की जर्नी में 12 किलोमीटर तक फ्यूल चला देता है। इसके अलावा जब प्लेन रनवे पर होता है तब प्लेन के इंजन्स ऑफ होते हैं। इसके कारण प्लेन पावर जनरेट नहीं कर पाता। इस दौरान प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी एक एक्सटर्नल सोर्स की मदद से दी जाती है। इसे APGU कहा जाता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube की शुरुआत एक डेटिंग साइट के रूप में हुई थी? जी हाँ, YouTube की शुरुआत की थी पाइपल की 3 एम्प्लॉयज ने, स्टीव चेफ, चाइल्ड हार्ले एंड जावेद करीम ने। हार्ले और स्टीव ने बताया कि YouTube के लिए उन्हें इनिशियल आइडिया ऑनलाइन डेटिंग सर्विस का वीडियो वर्जन लॉन्च करने का आया था। इसके लिए वो इंस्पायर हुए थे वेबसाइट हॉट और नॉट के थ्रू, और उन्होंने क्रैगलिस्ट पर लिस्टिंग भी डाली थी कि जो भी यंग अट्रैक्टिव वुमेन उनके प्लेटफॉर्म पर वीडियो डालेंगी तो वो उन्हें $100 का रिवॉर्ड देंगे। बट उनका ये आइडिया कुछ काम नहीं आया, जिसकी वजह से उन्होंने अपना प्लान बदल दिया और YouTube को किसी भी तरह की वीडियो अपलोड करने के प्लेटफॉर्म में बदल दिया। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और ये 2007 से लेकर काफ़ी ज़्यादा बदल गया है, उसके अपडेट्स एंड उसकी फीचर्स। बट उसका लोगो आज तक नहीं बदला, और इतने सालों के बाद भी उसका लोगो ब्लू ही क्यों है? दरअसल में मार्क ज़करबर्ग कलर ब्लाइंड है और उन्हें रेड और ग्रीन कलर ठीक से दिखाई नहीं देते।
उन्हें ये कलर्स फीके दिखते हैं और उन्हें ब्लू कलर एकदम सही दिखाई देता है। ये चीज़ मार्क ज़करबर्ग को फेसबुक बनाने के 3 साल बाद पता चली, इसलिए तभी उन्हें ये पता चला कि उन्होंने ब्लू कलर का ही चूज़ क्यों किया, क्योंकि ब्लू कलर ही उनके लिए सबसे रिच कलर है। और मार्क ज़करबर्ग ने अपने ऑफिस एंड अपने घर की दीवारों को भी ब्लू कलर से पेंट कराया है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि चूजे अंडे के अंदर सांस कैसे लेते हैं? आप सभी के मन में ये सवाल कभी न कभी ज़रूर आया होगा। और अंडे के अंदर बहुत सारे जीव जंतु भी सांस लेते हैं और नेचर उनके डेवलपमेंट का काम पूरी तरह से करता है। अंडे के अंदर एक जीव को जो भी चीज़ की जरूरत होती है वो नेचर उन्हें बखूबी देता है। और मैं आपको बता दूं कि अंडे के अंदर एक एयर शेल होता है जो कि अंडे के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और अंडे के अंदर एक चूजे के डेवलपमेंट के दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई ये सेल्स नेचर से चूजे तक पहुंचाते हैं और इन्हीं एयर सेल्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर निकलती है और प्योर ऑक्सीजन अंडे के अंदर पहुंचती है। और ये प्रोसेस अंडे के अंदर हजारों कोशिकाओं के द्वारा पूरी होती है और इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा चूजे को पानी भी मिलता है। तो दोस्तों, अब तो आप ये समझ ही गए होंगे कि अंडे के अंदर एक चूजे को ऑक्सीजन कैसे मिलती है। फैक्ट नंबर 9, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा आदमी था जिसने लैम्बोर्गिनी के लिए अपनी जान दे दी, तो क्या आप मेरी बात विश्वास करोगे? तो सुनो, जिम्बाब्वे में रहने वाला एक आदमी था जिसे लैम्बोर्गिनी काफ़ी ज़्यादा पसंद थी और उसे वो चाहिए थी और वो गॉड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बिलीव करता था। तो इसलिए उसने एक शर्त रखी कि जब तक गॉड उसे लैम्बोर्गिनी नहीं दे देते तब तक वो उपवास रखेगा और एकदम भूखा प्यासा रहेगा और कुछ भी हो जाए अपना उपवास नहीं तोड़ेगा। और जैसा कि उसने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया। उसने उपवास रखा और ये उपवास करीब 40 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। बट उसके बाद उसे लैम्बोर्गिनी तो नहीं मिली बल्कि मौत मिल गई। कुछ भी ना खाने की वजह से वीकनेस के कारण वो मर गया। अब मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो गॉड भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड अपने रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।